नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या यात्रा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दबदबा बढ़ गया है। शिंदे राज्य में हिंदुत्व के नए प्रतीक बन गए हैं। निश्चित ही आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री की इस छवि का फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को होगा। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए एमवीए से समझौता किया, जिसके चलते हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों से उन्होंने किनारा किया। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव का साथ छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री पद मिला, फिर उन्हें शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान मिला और अब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिल गया है। बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने को आतुर एकनाथ शिंदे को अयोध्या में जिस तरह साधु संतों का आशीर्वाद मिला और रामनगरी में रोड शो के दौरान स्थानीय जनता का स्नेह मिला, वह दर्शाता है कि राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना की भूमिका के महत्व को जनता आज भी स्वीकार करती है। उद्धव ठाकरे के राज में हुए पालघर कांड के चलते भले साधु संतों का मोह शिवसेना से भंग हो गया था, लेकिन अब जब शिवसेना अपने पुराने रूप में लौट आई है तो अयोध्या वासियों ने पार्टी नेताओं का भव्य स्वागत किया। हम आपको बता दें कि अयोध्या यात्रा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया है। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को उत्तर प्रदेश आए एकनाथ शिंदे ने रविवार देर शाम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से उनके 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भेंट की। योगी से भेंट के दौरान महाराष्ट्र से आए मंत्रियों के समूह ने अपनी अयोध्या यात्रा के अनुभव को साझा किया और वहां हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, उनके नेतृत्व में प्रभु श्री राम की नगरी विकास के नए आयाम छू रही है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार शिंदे ने योगी आदित्यनाथ से रविवार को उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। शिंदे के साथ उनकी सरकार के मंत्रियों का समूह भी मौजूद था। शिंदे के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी के निमंत्रण पर राजधानी लखनऊ पहुंचा था। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए देश में राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अयोध्या विश्व की सबसे वैभवशाली नगरी और वैश्विक तीर्थ का केंद्र बन रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गई हैं और सड़कों का विकास हो रहा है तथा नए आधारभूत ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं शिंदे ने अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और बीजेपी गठबंधन का भगवा महाराष्ट्र में पूरे बहुमत से लहराएगा। शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने जहां पिता को दिए गए वचन की लाज रखने के लिए बिना किसी आपत्ति के 14 वर्ष का वनवास भोग लिया, वहीं ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की मंशा और इच्छा के विपरीत कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता के लालच में सरकार बना ली, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। ये सबको स्वप्नवत लग रहा था, सपना लग रहा था, लेकिन तमाम राम भक्तों की आशा, अपेक्षा, मंशा, सपना इस देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से 2024 जनवरी में मूर्ति स्थापना भी होगी, उसके बाद भी आगे काम चलता रहेगा। वहां हम गर्भगृह में भी गए, एक अलग एक कंपन वहां पर, एक वाइब्रेशन वहां अनुभव करने को मिला और देखते देखते राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात है। इस वक्त का दौरा जो है, इस वक्त ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी निगरानी में, देखभाल में इसका निर्माण का काम शुरू है। और इसलिए इस दौरान जो यात्रा है उसमें अलगपन महसूस होता है। राम मंदिर का निर्माण भी जोर से हो रहा है। हमें प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से धनुष्यबाण भी मिला है, पार्टी का नाम भी मिला है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं पहले वक्त यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का, रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचा। हमारे सभी सहयोगी, साथी, नेता,
मंत्रीगण, विधायक, कार्यकर्ता, ये बहुत ही आज का दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। इस आज का दर्शन, आज की जो यात्रा है, ये मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। इससे पहले भी मैं आता था, नियोजन करने आता था, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का नियोजन किया है और यात्रा का नियोजन आप देख रहे हो, इतनी शानदार किया है, इतना शानदार किया है कि पूरी तरह एक माहौल जो है इतना बन गया है। पूरी तरह यहाँ पर एक मंगलमय पवित्र वातावरण तैयार हुआ है और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ आज सब लोग आके दर्शन ले लिया, सबने, पूरा हमारा सरकार यहाँ पर आया और मंत्री तो आए, सभी लोग आए, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी आए, दर्शन लेके उनको दिल्ली जाना था और हमारी यात्रा पूरी तरह अभी शाम को सरयू नदी पर या आरती भी है और संत महंतों का आशीर्वाद का भी कार्यक्रम है और इसलिए कई लोगों को इससे थोड़ी एलर्जी भी है और दर्द भी हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, ये राम मंदिर और अयोध्या हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारे आस्था और श्रद्धा का विषय, भावना का विषय है। जानता हूँ, समझता हूँ कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा, यहाँ जो पहुंचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि आजादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदुत्व, हिंदू धर्म एक जीवन प्रणाली है। एक हिंदू धर्म में सहिष्णुवाद है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदुत्व है। बाबा साहब ठाकरे जी ने भी कहा है क्या हिंदुत्व है, उनके विचार क्या है वो बताए उन्होंने। और हमारा हिंदुत्व जो है अन्य धर्म का अनादर करने वाला नहीं है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व हर के घर घर में, मन मन में जाएगा, पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे डर के वजह से आजादी के बाद लगातार ऐसी कोशिश कई लोगों ने की है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जो हिंदुत्व विचार वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हुई, तब फिर हिंदुत्व का जागरण हुआ, मान सम्मान हुआ, अभिमान बढ़ गया। और इससे पहले हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी ने जो अयोध्या के बारे में उनके विचार थे, सोच थी, उन्होंने कहा था कि गर्व से तो हम हिंदू है, ये नारा बाबा साहब ठाकरे जी ने दिया है और ये हर सब दुनिया जानती है। और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है और जानबूझकर ऐसे मतभेद, गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं। लेकिन लोग अभी समझदार हैं और इसमें इसीलिए तो हमने जो 2019 में, कई लोग कहते हैं हमें क्या क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा कि जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने,
सर, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की ये थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की, लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहाँ पर गलत कदम उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जो लोगों की अपेक्षा थी वो हमने वैसी सरकार स्थापित की, और इसीलिए तो आप जानते हो कि जहां जहां हम लोग जाते हैं लोगों का इतना बड़ा प्रतिसाद होता है, लोगों के चेहरे से दिख जाता है क्या है उनके मन की बात जो थी, उनके दिल में जो था, वैसी सरकार हमने स्थापित की है। और हम खुलेआम यहाँ पर आज हमारी दोनों की विचारधारा को लेकर यहाँ पर अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। और जो जानबूझ के जो कर रहे हैं उनको तो पहले तो कई लोग कहते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार। आप सबको मालूम है, मंदिर पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी। मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले ये भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वो तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? किसके ऊपर आरोप था आप समझते हो। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया। हम आपको बता दें कि शिंदे ने रविवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया और हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। इस मौके पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रविवार की शाम शिंदे अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार और सरयू मैया की जय तथा हर हर महादेव के नारों के बीच सरयू आरती में शामिल हुए। राम नामी दुपट्टा और भगवा चादर ओढ़कर उन्होंने सरयू नदी में जाकर दुग्ध अर्पित कर लोक मंगल की कामना की। शिंदे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी सरयू आरती में शामिल हुए। इसके पहले लक्ष्मण किला में एक अन्य सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए शिंदे ने जय श्री राम और पवन सुत हनुमान के उद्घोष के बाद कहा कि मैं निश्चित रूप से भगवान राम के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूं, लेकिन मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं यहां एक राम भक्त के रूप में आया हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है और हिंदुओं के लिए अयोध्या आस्था और पहचान का स्थल है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब होगा अयोध्या में शंखनाद, आपके साथ हमेशा रहेगा एकनाथ। उधर राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा के बाद उन पर निशाना साधते हुए कहा, साजिशकर्ता, अवसरवादी और पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिब्बल ने ट्वीट किया, शिंदे का अयोध्या दौरा, भगवान राम ने त्याग, सत्य और न्याय का मार्ग चुना, बाला साहेब ने भी उन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने शिंदे पर प्रहार करते हुए कहा, साजिशकर्ता, अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहब की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।